हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बट मैं सही नहीं हूँ। तो एक्चुअली मेरे को आया हुआ है फ़ीवर और मेरे को काफ़ी खांसी भी है। और एक्चुअली क्या था ना कि जब मेरे को फ़ीवर आया ना तो स्मेल भी नहीं आ रहा था। तो मेरे को जैसे कि काफ़ी कुछ जो सिम्टम थे ना वो एकदम जो कोरोना वाले होते हैं ना वही थे। सबको लग रहा था कोरोना है कोरोना है। तो मैं दिखाने गई थी, आज ही गई थी। तो उसके बाद ना डॉक्टर ने दवाई दे दी और अभी ने बोला था कि काम मत करना, वो स्विगी से ऑर्डर कर देंगे। तो बट मेरा ना बाहर का खाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, एक तो बीमार और ऊपर से बाहर का खाना। तो इसीलिए मैंने सोचा धीरे धीरे मैं बना लेती हूँ। तो मैंने फाइनली बनाया आलू और टमाटर की सब्ज़ी और वही मैं बनाने जा रही हूँ। बट हालत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और मैं एक्चुअली बीच में इसीलिए मेरे कोई व्लॉग भी नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत ही इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि फ़ीवर की वजह से वीकनेस आ गई थी। तो मैं डॉक्टर को दिखा के आई, बट क्या हुआ ना कि डॉक्टर को दिखा के आने के बाद मेरे फ़ीवर जो है वो कम हुआ, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। मेरा टेम्परेचर 900 और 99 तो रहता ही था 24 घंटे। तो फिर हमने चलाई थी एलोपैथिक, सॉरी मैं होम्योपैथिक और एलोपैथिक में कंफ्यूज हो जाती हूँ। एलोपैथिक जिसकी वाइट वाइट गोलियाँ आती हैं ना वो वाली। तो एक्चुअली अभी मेरे को दिखा लाए थे डॉक्टर के पास, और जिसके पास भी हम लोग गए थे ना वो मेरे को डॉक्टर बस उतना ज़्यादा वो नहीं, उसकी दवाई मेरे को लगी ही नहीं, मतलब मैं ठीक ही नहीं हुई। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, मतलब अपनी मदर इन लॉ को। फिर उन्होंने मुझे एलोपैथिक पे भेजा था और देन अभी मेरे को आराम है। एक्चुअली सभी को जो भी मेरे से पूछा था ना सबको ये लग रहा था कोरोना है, क्योंकि एक्चुअली मैं दिल्ली भी घूम के आई थी और उसके 3-4 दिन बाद ही मेरे को फ़ीवर भी आ गया। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे को कोरोना हो गया है, बट कोरोना नहीं था फाइनली। तो अभी तो पहले से मेरे को आराम है, बट एकदम हाँ अभी भी खांसी नहीं मेरी गई है। खांसी और कफ, खांसी के साथ में कफ है। तो ये ना वायरल चल रहा है बहुत ज़्यादा। मैं जिसको भी पूछ रही हूँ ना सेम मेरे जैसी ही प्रॉब्लम हो रही है। तो डरे नहीं, इसको बिल्कुल भी ना समझे कि कोरोना हो गया है। सेम टू काफ़ी सिम्टम ना कोरोना से ही मैच करते हैं, जैसे कि स्मेल ना आना, खांसी आना और ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए बिल्कुल भी ना डरें। तो यही था, मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे मतलब मायके में भी सबको ही फ़ीवर हुआ था। अभी जो जाने वाले हैं उनको भी मेरे जैसी सेम प्रॉब्लम हुई थी। और अभी मम्मी को भी, मेरी मदर इन लॉ को भी हो गया है, मतलब उनको फ़ीवर है और सर में दर्द हो रहा है और सेम प्रॉब्लम मम्मी को भी हो रही है। तो ये ना आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसीलिए ना घर में रहने के बावजूद भी हम कहीं निकलते भी नहीं हैं। हमें दिल्ली गई थी, उसके बाद मैं कहीं पे भी नहीं गई, और वैसे भी नॉर्मली मैं कहीं निकलती नहीं हूँ ज़्यादा। बट फिर भी इतना ज़्यादा फ़ीवर ही फ़ीवर, और मेरे से काम भी नहीं हो रहा था। तो क्योंकि मेरा ना बाहर का स्विगी से ऑर्डर करने का तो बिल्कुल भी मन ही नहीं था, अभी बोल तो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा ना कि ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ जो अभी चावलों के साथ भी खा लें। तो मैंने इसीलिए आलू टमाटर बनाए थे कि अभी चावलों के साथ आलू टमाटर खा लेंगे और मैं अपना रोटी खा लूँगी, क्योंकि फ़ीवर में चावल नहीं खाना चाहिए। तो बस इसीलिए, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हेलो गाइस, तो फाइनली खाना बना लिया है। फिर अभी के लिए भी चावल बना दिए और अपने लिए एक रोटी बनाई, क्योंकि बाहर का अभी ने बोला था स्विगी से ऑर्डर करने के लिए, बट मेरा मन ही नहीं था बाहर का खाने का। इसीलिए मैंने सब्जी रोटी बनाई अपने लिए। एक रोटी बनाई, पता नहीं खा पाऊँगी कि नहीं, बट दवाई खाली पेट नहीं खानी चाहिए, इसीलिए बनाई है। तो चलो बाय गाइस, शायद कल तक ठीक हो जाऊँ, शायद ये दवाई सही कर दे। तो चलो बाय गाइस। हेलो गाइस, तो जो वीडियो मैं डाल रही हूँ, मतलब कि जो कल वाला है, वो है जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उसके जस्ट नेक्स्ट डे का, मतलब मैं दवाई लेके आ गई थी उसी दिन का है वो वाला वीडियो। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी।
तो हो गए मेरे को 7-8 दिन और अभी भी ठीक नहीं है, फेस से दिख रहा होगा, और एकदम ना फेस उतर गया है पूरा। तो जस्ट अभी कल नहीं नहाई थी तो इसीलिए ना आज गर्म पानी किया और नहाई, क्योंकि ना मेरे को ठंडे पानी से ठंडी लगती है फीवर में, तो इसीलिए। तो बस अभी मैं छत पे आई हुई थी तो सोचा कि कई दिन से मेरे व्लॉग भी नहीं प्रॉपर आ रहे थे, तो इसीलिए। तो अभी दवाई चल रही है, बट हाँ अभी मेरे को फीवर भी है। अभी मेरे को 99 टेम्परेचर है अभी, मतलब हाँ कम हुआ है, और जिस दिन था उस दिन 103 था फीवर, और अभी है मेरा, मतलब जब मैंने आप लोग के साथ जब ये जो व्लॉग शेयर किया है तो ये 2 दिन का व्लॉग है, इसीलिए। तो ये जो है ये मेरा उसके 6-7 दिन बाद का वीडियो में डाल रही हूँ, क्योंकि बीच में मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था, तो मैं इसको ना उसी व्लॉग में ऐड कर दूँगी जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उसी का। और एक्चुअली बहुत ज़्यादा आजकल तो मैं जहाँ भी सुन रही हूँ ना वही कह रहा है फीवर है, तबीयत ख़राब है, फीवर है। और आजकल तो कोरोना और चल रहा है, तो सबसे बड़ा डर यही लगता है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है, तो इसीलिए घर पे ही कोशिश करें ना निकलने की। मैं सच में जब मेरे को फीवर आया ना, लेकिन हाँ मैं दिल्ली से आ गई थी, इसके 3-4 दिन बाद आया था, बट फिर भी मेरे को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे को कोरोना हो गया हो, क्योंकि अब दिमाग में ना फीवर आया हो ना तो बस एक ही चीज़ चलती है, कहीं कोरोना तो नहीं है। बट पता नहीं अभी तो मुझे कि क्या है, बट हाँ मेरे को उम्मीद है कि जो अभी दवाई चल रही है मेरी होम्योपैथिक की, उससे मेरे को आराम है, क्योंकि होम्योपैथिक ना एक साथ फीवर को नहीं निकालता है, वो धीरे धीरे फीवर को दूर करता है। तो क्योंकि उनकी दवाई मैंने कल से ही स्टार्ट करी है, क्योंकि अभी तो मैं ले रही थी जो डॉक्टर से मैंने ली थी उनकी दवाई। और आजकल तो सच में डॉक्टर भी ना, मतलब जिस हॉस्पिटल में दिखाने गई थी उसका नाम तो नहीं लूँगी, पर आप लोग को बताएं एक इंसिडेंट हुआ। एक लेडी थी जो बीमार थी, और उसके शायद कोई बुज़ुर्ग या तो लेडी के ससुर होंगे, जो कि डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा बिल कम कर दें, क्योंकि उनके शायद हालत नहीं थी उतना ज़्यादा पे करने की। बट यार डॉक्टर ने पता सुना तक नहीं, एक बार देखा तक नहीं, और शायद वो लेडी बचेगी नहीं, जो कि वो बात कर रहे थे वो लोग, जो मैंने सुना कि वो शायद बचेगी नहीं। और उसका हस्बैंड भी छोड़ के चला गया उसको, लेडी को, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे बिल पे करने का, तो वो छोड़ के चला गया अपनी बीवी को हॉस्पिटल में ही। और डॉक्टर ने कम तक नहीं किया, फिर उसके जो शायद मदर इन लॉ और फादर इन लॉ थे जो कि उस लेडी के साथ में थे, तो मेरे को डॉक्टर पे भी गुस्सा आया और उस इंसान पे भी थोड़ा सा आया कि अपनी बीवी को ऐसे कैसे छोड़ के चला गया। तो बस यही थी, मैंने सोचा ना आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँगी कि आजकल ना पूछो ही मत, सब वो गया है। और आज तो सारे दिन, आज धूप भी नहीं निकली है, आज बारिश का जैसा मौसम हो रहा है। बारिश अभी तो मैं बोलूँगी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो किसान लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी वाली प्रॉब्लम है कि अगर बारिश हो गई तो गेहूँ ख़राब हो जाएंगे उनके। तो मैं तो अभी बोलूँगी कि हे भगवान अभी कुछ दिन और रुक जा, 2-4 दिन और रुक जा, तो शायद जो भी जिनके गेहूँ अभी रह गए हैं वो भी हो जाएंगे। मैं आप लोग को अपने बैक साइड का दिखाती हूँ। हमारी बैक साइड में एक तो बराबर वाला जो खेत है उसके तो गेहूँ निकल गए, और भूसा वगैरह भी उन्होंने ढो लिया है, लेकिन अभी मेरे जस्ट पीछे वाला जो खेत है इसके नहीं गेहूँ वो हुए हैं, दिखाती हूँ। तो देखो ये इकट्ठा हो गया है, पूरा कट गया है खेत, और अधिकतर अभी लाख देखो, उधर भी ढेर लगा हुआ है, उधर भी ढेर लगा हुआ है, उधर अभी कटे हैं बस। और इधर वाला जो खेत है इसका निकल गया, भूसा पड़ा हुआ है बस। उधर वाले खेत के भी निकल गए, ये रह गया है अभी काफ़ी खेत रह गए हैं। देखो उधर भी निकल रहा है, दूर से आपको उड़ता हुआ कुछ दिखाई दे रहा होगा, देखो उधर किसी का गेहूं निकल रहा है। तो बस बारिश, बस प्रे कर रही हूँ कि बारिश ना हुआ, ज़्यादा अच्छा है। तो चलो बाय गाइस, फिर मिलेंगे। अगर तबीयत ख़राब हुई तो रेगुलरली व्लॉग फिर से आएंगे।
तो बस उम्मीद करती हूँ जल्दी तबीयत अब सही हो जाएगी, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। मेरे को ना पानी का टेस्ट आ रहा है, ना खाने का टेस्ट आ रहा है, और ना ही मुझे स्मेल आ रही है। तो इसीलिए भी तो जल्दी से बस सही हो जाऊँ। और आप लोग भी घर से कम निकलो, जब ज़्यादा काम हो तभी निकलो। मैं तो अब बिल्कुल नहीं निकलने वाली हूँ, क्योंकि जो हालत इस बार हुई है ना, कसम से। हमेशा फ़ीवर आया था, 3-4 दिन में सही हो गई, लेकिन ये ज़्यादा हो गया है। हर कोई, मेरे फ्रेंड भी जो भी पूछ रहा है ना, हर कोई ये बोल रहा है कि कोरोना तो नहीं है, कोरोना का टेस्ट करा ले यार, कोरोना का टेस्ट करा ले। तो बस वही था। बट हाँ, मेरे को उम्मीद है कि अब जल्दी सही हो जाऊँगी। तो चलो बाय गाइस, फिर मिलेंगे, बाय बाय।